सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गेट का जो नया सिलेबस आया है और आईआईटी बॉम्बे ने जो एक प्रेस रिलीज निकाला है गेट 2021 के रिगार्डिंग। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और बीइंग एन स्टूडेंट आपकी पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको और ऑप्शन मिलेंगे या ऑप्शंस कम हो जाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये कल ही नया नोटिफिकेशन आया, प्रेस रिलीज आया है और उसमें आईआईटी बॉम्बे ये बोल रहा है कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि इस बार का जो गेट है वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे। तो जो भी डिसीज़न लेना है वो आईआईटी बॉम्बे का ही था। तो और आपको पता है ये कोविड-19 चल ही रहा है, तो इसलिए आईआईटी बॉम्बे ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। और ये भी हो सकता है कि गेट का एग्ज़ाम जो अभी तक फरवरी के इस वीक में होता था, अगर इसी तरह प्रॉब्लम्स बढ़ती रहीं और कोविड के केसेस इसी तरह बढ़ते रहें तो हो सकता है कि पेपर पोस्टपोन भी हो जाए, कुछ समय के लिए भी बढ़ जाए। हालांकि उसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया है, बट चांसेस हैं, है ना। तो जो मेजर चेंजेस किए हैं आईआईटी बॉम्बे ने, वो तो पहला ये है कि उन्होंने दो नए सब्जेक्ट्स के पेपर ऐड कर दिए हैं। एक का नाम है इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा एक ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का भी है। तो मतलब जो बच्चे इस बैकग्राउंड के हों, पहले वो गेट नहीं लिख पा रहे थे या फिर लिख भी पा रहे थे तो किसी दूसरी ब्रांच की मदद से लिख पा रहे थे, प्रॉपर एज सच इसके लिए कोई गेट नहीं होता था। तो अभी आईआईटी वालों ने क्या किया है कि इनके लिए भी गेट का पेपर करवाना चालू कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक क्या होता था कि आपको अगर गेट लिखना है ना तो केवल एक ही पेपर पे, एक ही ब्रांच पे, एक ही सब्जेक्ट पे आप गेट लिख सकते थे। या फिर मतलब अगर मान लीजिए किसी को प्रोडक्शन में लिखना है तो केवल आईपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच से ही लिख सकता था, वो साथ ही साथ में मैकेनिकल में पेपर नहीं दे सकता था। बट अब मान लीजिए क्या है, इस मूव के बाद क्या होगा कि कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर टू पेपर्स। मतलब अगर आप चाहें तो आप मैकेनिकल का भी पेपर दे सकते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी पेपर दे सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो एक्जी ब्रांच होती है उससे भी पेपर दे सकते हैं और मैकेनिकल का भी पेपर दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी जो दोनों डेट्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मॉर्निंग में जो पेपर है उसी टाइम पे दोनों पेपर एक ही टाइम पे है ना। तब तो आपको एक ही चॉइस करनी पड़ेगी कि भैया इस पेपर में प्रेजेंट हो या उस पेपर में प्रेजेंट हो। वो ये लोग चेंज नहीं करेंगे, पर हाँ अगर हो सकता है कि एक पेपर सुबह हो, एक शाम को हो या फिर एक अगले दिन हो, तो आप फॉर्म भरिए और आपको बकायदा दोनों पेपर देने को मिलेंगे। और फिर आप देखिए कि आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स किस में आए, ज़्यादा अच्छी किस में अच्छी रैंक आई है, उस हिसाब से अपना कैरियर आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो काफ़ी दिन से ड्यू थी और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बस वही है कि हमारा लक सही हो और डेट क्लैश ना करे और हमको एग्ज़ाम देने को मिल जाए और जो भी अच्छी रैंक आएगी उस हिसाब से हमें अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे जनरली क्या होता है कि काफ़ी बच्चे मैकेनिकल से गेट लिखते हैं, कुछ भी बच्चे आईपी ब्रांच से, पीआई ब्रांच से भी गेट लिखते हैं और पीआई में कम बच्चे प्रेजेंट होते हैं तो जिसके कारण उनकी रैंक काफ़ी अच्छी आ जाती है। और मैकेनिकल में आपको पता है 1.5 से 2 लाख लोग प्रेजेंट होते हैं, अटेंड करते हैं पेपर, तो रैंक जनरली पीछे आती है। तो जो बच्चे आईबी ब्रांच से देते हैं ना उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, नीटी मुंबई हो गया, तो आप बच्चे कम रहेंगे तो आपका गेट स्कोर अच्छा आएगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी, तो उसी हिसाब से आपको नीटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं कि आईपी ब्रांच से दे दिया जिनको एमबीए ही करना है या फिर जिनको पता है कि कॉलेजेस के बाद उन्हें एमटेक ही करना है, तो वो लोग मैकेनिकल के कंपैरिजन में पीआई ब्रांच से गेट लिख देते हैं और फिर उन्हें अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये है कि आप रिस्क ले सकते हैं। अभी आप पीआई और मैकेनिकल दोनों से भरिए, तो अगर कोई आपकी पीएसयू होगी तो आपको मैकेनिकल से ले लेगी अगर उसमें अच्छा स्कोर हो, और अगर आपको नीटी जैसे कॉलेज में जाना है या फिर एमटेक करना है तो आप पीआई से भी दे के देख सकते हैं, क्योंकि पीआई में कम बच्चे अपीयर होंगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी और आपके ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे ऐसी चीज़ों में। हाँ, कुछ पीएसयूज है वो मांगती हैं कि आपको स्पेशल मैकेनिकल से ही गेट देना होगा तभी आप अपेयर हो सकते हैं, तो वो चीज़ भी है। हर चीज़ों के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो आप देख लीजिए। और जो एक तीसरी कब सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी तक
नहीं हुई थी, पहले होती थी 2014, 15, 16 में, फिर उसके बाद से उन्होंने चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर आप थर्ड ईयर में है ना तो भी आप गेट लिख सकते हैं, बट अब ऐसा केसेस नहीं था बीच में 3, 4, 5 सालों के लिए। अब फिर से वो चीज़ आई है कि जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो भी गेट लिख सकते हैं, और वो प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी सीट। देख सकते हैं अगर मान लीजिए किसी का थर्ड ईयर में काफ़ी अच्छा गेट गया और उसको किसी अच्छे कॉलेज में एमटेक मिल रहा होगा, तो वो अगले साल उसके ऊपर ये बोझ नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा, ये टेंशन नहीं रहेगा कि उसे अगले साल भी अच्छा परफॉर्म करना है। या फिर अगर किसी ने पहले प्रिपरेशन की हुई है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लगा हुआ है, थर्ड ईयर में उसने गेट लिखा और भाई बैड लक उसका पेपर अच्छा नहीं गया, उसकी रैंक अच्छी नहीं आई, तो उसके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि वो अगले साल भी गेट अपेयर हो सकता है, और जैसे ही वो पास आउट होगा तुरंत अगर अच्छा स्कोर रहा तो उसके पास जॉब रहेगी। तो अभी क्या होता था कि अगर आपने फोर्थ ईयर में गेट लिखा, फाइनल ईयर में गेट लिखा और नहीं हो पाया, तो आप फिर एक साल आपको वेट करना पड़ता था, स्पेशली गेट के लिए ड्रॉप लेना पड़ता था, और फिर आप प्रिपेयर करते थे, फिर जो होता था। तो इससे क्या है कि एक साल वेस्ट वेस्ट हो जाता था, ड्रॉप ईयर हो जाता था। फिर वो इंटरव्यू में डिफेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी हो, चाहे वो आईआईटी, आईएससी या नीटी के इंटरव्यू में हो या फिर किसी पीएसयू के इंटरव्यू में हो, कि एक साल ड्रॉप ईयर थोड़ा सा कभी कभी डिफेंड करना प्रॉब्लम हो जाता है अगर एक से दो से ज़्यादा साल का ड्रॉप ईयर हुआ तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए तो फुल मार्क्स दिए जाते हैं आईआईटी बॉम्बे को कि काफ़ी टाइम से ड्यू था। और जो लोग सोच रहे होंगे कि इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कंपटीशन तो हर साल ही बढ़ रहा है और इससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कौन से लोग गेट दे रहे हैं, क्योंकि जो 40+ हैं, 50+ हैं, वो भी कभी कभी गेट दे देते हैं, है ना। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी गेट दे देते हैं, तो कंपटीशन तो आइदर वेज से बढ़ना ही था, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स काफ़ी खुश होना चाहिए उनको कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी फ़ायदा होगा, और गेट को भी रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों से डाउनवर्ड ट्रेंड चला आ रहा है। पहले जितने बच्चे होते थे उससे भी कम बच्चे अब देने लगे हैं, तो अब ये थर्ड ईयर वाले बच्चों को इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे फॉर्म्स तो भरेंगे और रेवेन्यू तो बिल्कुल बढ़ने वाला है गेट का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें आगे आने वाली बात होंगी तो वो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी कुछ लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटीज़ वालों को भी अगर कोई पीएसयू चाहेगी तो हम कोलैबोरेट करेंगे, और इसी तरह हम लोगों को बढ़ाते रहेंगे, उनके लिए ऑप्शंस बढ़ाते रहेंगे। तो ये तो चलिए ठीक है, और नीटी बॉम्बे के बारे में मैंने बता ही दिया है, और आईआईटी बॉम्बे को बिल्कुल थम्स अप दिया जाता है। काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, और काफ़ी दिनों बाद ये रिफॉर्म्स काफ़ी दिन से ड्यू थे, उन्होंने फाइनली लेके आए हैं। चलिए थैंक यू, और कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें जाननी हो, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू।